नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसलिए कहा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए उसमें भगवान विष्णु और साक्षात माता लक्ष्मी निवास करते हैं। तो दोस्तों, नए साल में आप 4 जनवरी गुरुवार के दिन आप इन कुछ उपायों को तुलसी के पेड़ में कर लेते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दोस्तों, जब आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपके धन संबंधी परेशानियां, आपके जीवन की कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको कभी भी धन धान की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में कितना हो कर्ज से आप डूबे हैं, आपको अपने कर्जों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपके कमाई में बरकत होगी। अगर आप कमाते थे, आपका पैसा नहीं टिकता था, तो आपको अपने कमाई में भी बरकत दिखने लगेगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप तुलसी में सच्चे मन से इस उपाय को करके आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह 7 उपाय कौन कौन से हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ, धन संबंधी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं कि वो 7 उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बड़ा ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी के स्वरूप माना गया है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य में तुलसी के पत्र का उपयोग किया जाता है। इसलिए कभी भी आप ग्रहण काल हो या कोई भी हो, अगर आप उसमें तुलसी का पत्र डाल देते हैं तब वो भोजन पवित्र हो जाता है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के हिसाब से माता लक्ष्मी के लिए शुक्रवार का दिन समर्पित है, जबकि जगत पिता बृहस्पति देव के लिए गुरुवार का दिन है। लेकिन माता लक्ष्मी भगवान नारायण के लिए अति प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन तुलसी पूजन भी आपको अनेक लाभ दे सकता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले उपाय, अगर आपका अटका हुआ धन वापस नहीं मिल रहा था या कोई कीमती वस्तु खो गई थी, तो आप गुरुवार के दिन स्नान करने वाले पानी में आपको तुलसी के 10 से 15 पत्तियां डालनी है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कहीं पे पैसा है, डूब चुका है, अटका हुआ है, धन है, कहीं आप काम किए हैं, आपके पैसे अटक गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, या आपका कोई कीमती वस्तु कहीं खो गया है, तो आपको गुरुवार के दिन मात्र एक छोटा सा साधारण उपाय करना है। दोस्तों, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हम कोई भी उपाय बताते हैं बहुत ही सिंपल, साधारण और छोटा उपाय बताते हैं, ताकि आप बहुत ही आसानी से बिना पैसों के आप उन उपायों को कर सकें और आपको लाभ की प्राप्ति भी हो जाए। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन स्नान करने वाले पानी में आपको तुलसी के 10 से 15 पत्तियां डालनी है। और इसी के साथ ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को, तब जाकर उपाय को करिएगा। इसी के साथ आपको चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालें और इस पानी में स्नान करें। दोस्तों, आप 10 से 15 पत्तियां डालें और उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और उसी पानी से स्नान करें। यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार यानी कि हर गुरुवार के दिन आप ऐसा करते हैं, पानी से स्नान करते हैं, पत्तियां और तुलसी की पत्तियां और एक चुटकी हल्दी डाल के ऐसा आप नियमित रूप से हर गुरुवार के दिन करते हैं, तो आपको धीरे धीरे आर्थिक लाभ मिलने शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, यदि आप किसी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, दोस्तों दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप किसी आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं, आपको बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं या कर्ज से डूब रहे हैं, आप बहुत बड़ी आर्थिक समस्या लेकर के परेशान हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन दूध में कच्चा पानी मिला करके उसमें तुलसी में अर्पित करें। ऐसा आप हर गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको ऐसा करने से आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। अब आर्थिक तंगी से परेशान है तो आपको उससे निजात मिल जाएगा, आर्थिक तंगी से परेशान नहीं रहे, अगर ऐसा आप हर गुरुवार के दिन करते हैं तो। दोस्तों, अब हम आपको तीसरा उपाय बताते हैं। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से देवी देवता सहाय हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो देवी देवता सहाय हो जाते हैं। इसलिए
तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और धन के अवसर बनने लगते हैं। यानी कि आप सुबह शाम घी का दिया जलाते हैं गुरुवार के दिन तो आपके जीवन की दरिद्रता दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाते हैं। आपके जीवन में पैसों को लेकर तंगी खत्म हो जाती है। आपके घर में धन की बारिश होती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं, धन आपके पीछे पीछे आने लगता है। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें खास तौर पर प्रतिदिन तुलसी के पौधा के नीचे दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप बेरोजगारी से मुक्त हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगर आप तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं कर पाते हैं तो आपको गुरुवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी को आप अर्पित करें और इसके बाद आप तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ध्यान से सुनिएगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद बचा हुआ पात्र में तुलसी को जल अर्पित करें। उसके बाद 3 बार आप तुलसी की परिक्रमा करें। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और दोस्तों जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो मान के चलिए आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जो है आपको बढ़ोतरी की ओर ले चलती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो आपके ऊपर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का दबाव नहीं हो पाता है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा का अगर संचार है तो आप कहीं पर भी कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों यह ऊर्जा आपको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और आपको अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं। तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, उनको फेंकने के बजाय उनको लाल कपड़े में बांध करके उसको पर्स में रख लेना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। आपके घर पे जो भी आप तुलसी का पौधा रहता है वो सूख जाता है तो उनको फेंकने के बजाय उनको लाल कपड़े में बांध करके एक छोटी सी पोटली बना लेनी चाहिए और उसको आप पर्स में रख लीजिए। इससे पर्स में पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। अगर तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, आप ऐसा करते हैं तो आपके पर्स में कभी भी पैसों को लेकर के कमी नहीं रहती है। आप कितना हो खर्च करेंगे लेकिन आपको कभी भी खर्च करने के बावजूद भी आपको पैसे की कमी नहीं दिखेगी। ऐसा आप अगर करते हैं तो आस्था और विश्वास के साथ। और दोस्तों वही अगर तुलसी के पौधे सूख जाते हैं तो उसे घर में कभी भी लगा नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगला उपाय बताते हैं हम आपको। आपका कोई काम सही समय पे नहीं बन रहा है जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है तो आप गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र के साथ गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो आप उन सभी गठन को खोल दें। ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप जो है रक्षा सूत्र के गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो आप उन सभी गांठन को खोल दें। अब दोस्तों अगला यानी कि 7वां उपाय, यही लास्ट उपाय है दोस्तों। 7वां उपाय, यदि आपको पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर, चूड़ी आदि का दान करें। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा तभी जाकर के आप उपाय को करिएगा। तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी आदि का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कहा गया है कि तुलसी श्री हरि नारायण को अति प्रिय है। इस कारण से श्री हरि नारायण और माता तुलसी का ऊपर जो है माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी तुलसी के 7 उपाय जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों हमारी आज की जानकारियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ धन संबंधी जानकारी लेकर आते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लीजिएगा। इससे हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।